वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे युस्रा के केस के बारे में, जिसका लिवर और किडनी का जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ है भारत में। हमने बात यहाँ पर छोड़ी थी कि ये ट्रांसप्लांट भारत में क्यों हुआ और पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ। क्या यहाँ पर इतने वसाइल नहीं है? आखिर मसला क्या है? इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद मुजाहिद हसन, और ये युस्रा के लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी हमें डिटेल से आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर हकायक क्या हैं, पाकिस्तान में ये सहूलियात क्यों मैसर नहीं है। जैसे कि आपने बताया है कि युसरा के 2 ट्रांसप्लांट हुए हैं। एक तो उसको किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, दूसरा ये कि लिवर भी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो किडनी की ट्रांसप्लांट तो हमारे पास 25-30 साल से हो रहे हैं और उसका मुल्क में दूसरी जगह पे भी हो रहे हैं। जिगर का जहाँ तक सवाल है, तो जिगर की जो सर्जरी होती है, जिगर की पेवनकारी जो होती है, वो हाईली सोफिस्टिकेटेड और हाईली टेक्निकल स्किल है। तो ये एक्सपर्टीज़ और स्पेशली लिविंग रिलेटेड के हवाले से पाकिस्तान में बहुत कम मैसर है। इसके साथ साथ मसला ये भी होता है कि इसके लिए 1 या 2 डॉक्टर्स नहीं बल्कि पूरी एक टीम दरकार होती है, और टीम में भी मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग होते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोबिलियरी सर्जन हैं, ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट आपको चाहिए होता है, इंटेंसिविस्ट चाहिए होता है। इसके साथ फिर और सब स्पेशलिटी के जो लोग होते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये पूरी एक डॉक्टर्स की टीम चाहिए होती है। साथ साथ इसके आपको एंसिलरी सर्विस की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छी लैब हो आपके पास रेडियोलॉजी का बहुत अच्छा सेटअप हो। तो ये इस एफर्ट को करने के लिए बहुत टाइम दरकार होता है। आप इस तरह देख लें कि इंडिया के अंदर 15 साल पहले कोई ऑर्गन डोनेशन का लॉ पास हुआ था और अब जाके उनके यहाँ रेगुलर ट्रांसप्लांट होने शुरू हुए हैं। तो ये एक पूरी एफर्ट होती है जो कि डिकेड्स तक चल रही होती है। हमारे यहाँ 2009 के अंदर ट्रांसप्लांट लॉ पास हुआ है और हम लोग अब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही जो है आप खुशखबरी सुनेंगे कि यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट भी शुरू हो जाता है। हज़ारों लोग, लाखों लोग जो है वो जाने सिर्फ इस वजह से ज़ाया कर जाते हैं कि उनको आज़ा का अतिया नहीं मिल पाता है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि हमारे यहाँ क्यों कल्चर ये डेवलप नहीं हुआ कि लोग बादअज़मर्ग अपने आज़ा डोनेट करते हैं। हालांकि ये सवाब का काम है, दीगर इस्लामी ममालिक में हो रहा है, तो पाकिस्तान में अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ है? क्यों लोगों में हिचकिचाहट मौजूद है कि वो अपना आज़ा अतिया करने से घबराते हैं, जबकि एक मरने वाला शख्स 17 लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।